नमस्कार। बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा के बारे में। सबसे पहले हम थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे एल्गा का, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल देखेंगे एल्गा का, और एल्गा में जो फ्लैजिलिया प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो प्लांट बॉडी होती है एल्गा की वो थायलॉइड होती है, मतलब कि वहाँ पे न तो कोई ट्रू रूट होती है, ना ही स्टेम, ना ही लीफ। थायलॉइड होती है, यानी कि थैलस ही प्रेजेंट होता है। अब जो एल्गा है उसमें सिर्फ थैलस प्रेजेंट है, वो भी डिफ्रेंशिएट होता है। कई बार यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है, फ्लैजिएट हो सकता है, नॉन फ्लैजिएट, फिलामेंट, नॉन फिलामेंट, या ब्रांच और अनब्रांच भी हो सकता है। हम बात करेंगे फ्रिस 1935 में उन्होंने फंडामेंटली कंसिडर टू कैटेगरीज। उन कैटेगरीज के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म और मल्टीसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म वो होती है जिसमें सिंगल सेल जो है वो फॉर्म करता है प्लांट बॉडी को, मतलब कि जो प्लांट बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनी होगी, वो होता है यूनिसेलुलर फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमंग एल्गा में यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म जो है हमारे पास मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल में फ्लैजिएटेड और नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिएटेड। मोटाइल यूनिसेलुलर के एग्जांपल है हमारे पास क्लैडोमोनास, क्रोमोनास। नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म के एग्जांपल हैं एसिस्टिक, क्लोरोकोकस, कोरिला, क्लोरोकोकम। मल्टीसेलुलर फॉर्म की बात करते तो मल्टीसेलुलर जिसमें जो प्लांट की बॉडी है वो अलग बहुत सारे जो है वो सेल से जुड़ के बनती है, ठीक है। मैनी सेल विच शेयर द लाइफ एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जिट डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग काम जो है वो अलग अलग ऑर्गन करता है, वो हो जाते हैं मल्टीसेलुलर। इसमें हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले प्लमियोइड फॉर्म। प्लमियोइड फॉर्म क्या होती है? जहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स नंबर या साइज ऑफ सेल नहीं होता है। मल्टीसेलुलर और फॉर्म वो जिसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी सेल जो है उनका फिक्स नंबर नहीं है कि हाँ भी 25, 30, 40 या इतने मिलियन या कम सेल प्रेजेंट है, और उनका साइज भी फिक्स नहीं होगा, कुछ ज़्यादा बड़े कुछ छोटे। तो वो कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास? प्लमोइड फॉर्म। द सेल बिकम डोमिनेंट सेक्रेटेड जिलेटिनियस मैट्रिक्स एंड हैव एन इरेगुलर आउटलाइन ऑफ थैलस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जिलेटिनियस मैट्रिक्स क्रिएट होता है प्लेमोइड फॉर्म में, और इरेगुलर आउटलाइन होती है थैलस की। सही एग्जांपल है हमारे पास फेनोकैप्सा यानी कि साइनोफाइटा एंड टेट्रास्पोर, क्लोरोफाइटा, एस्ट्रोसिस्टिस, रोडोफाइटा। सेकंड हमारे पास आती है मल्टीसेलुलर फॉर्म में साइनोबियल फॉर्म। साइनोबियल क्या होता है हमारे पास? जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ सेल होते हैं अरेंज इन डेफिनेट मैनर। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? प्लेमोइड फॉर्म। उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाती है तो हमारे पास बनते हैं साइनोबियल फॉर्म, जहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट मैनर में होते हैं, ठीक है। ये भी मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल साइनोबियल फॉर्म हमारे पास होती है वोल्वोक्स आता है इसका एग्जाम्पल, जो हमारा एल्गा है। और नॉन मोटाइल साइनोबियम हमारे पास है हाइड्रोडिक्टियोन, जो ग्रीन एल्गा है। डायग्राम के थ्रू इसको समझते तो सबसे पहले हमारे पास है क्लैमिडोमोनास। सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनिसेलुलर फॉर्म, ये बोथ जो है यूनिसेलुलर फॉर्म है, बट ये हमारे पास है यूनिसेलुलर फ्लैजिएट यानी कि मोटाइल, जो मूव कर सकता है। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, बोथ आर फ्लैजिलास, तो इसकी वजह से ये मोटाइल है। तो क्लैमिडोमोनास, फ्लैजिला, और ये कौन सा? यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना हुआ है। दूसरी तरफ है हमारे पास क्लोरीला, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास प्लेमोइड फॉर्म। प्लेमोइड फॉर्म मैंने अभी क्या बताया कि मल्टीसेलुलर फॉर्म होती है जिसमें डेफिनेट नंबर नहीं है सेल का, और अरेंजमेंट मतलब अलग अलग साइज के सेल प्रेजेंट है। ये हमारे पास प्लेमोइड कॉलोनी है, और ये नॉन मेटाइल कॉलोनी है, ठीक है। ये दोनों की दोनों प्लेमोइड कॉलोनी है हमारे पास। और उसके बाद हमने बात की साइनोबियल फॉर्म की। तो साइनोबियल फॉर्म में हमारे पास क्या है? डेफिनेट नंबर है, फिक्स्ड साइज है, और एक वेल डेफिनेट मैनर में ये है, ठीक है। सेल्स हमारे पास मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल है वोल्वोक्स, मल्टीसेलुलर फ्लैजिएट साइनोबियल, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। और दूसरी तरफ हमारे पास है हाइड्रोडिक्टोन, नॉन मोटाइल साइनोबियल है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ साइनोबियल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास डेंड्रॉइड फॉर्म। डेंड्रॉइड फॉर्म जो मल्टीसेलुलर क्लोनियल होती है, जहाँ पे प्लांट की बॉडी जो है वो ट्री की फॉर्म में आने लगती है, मतलब थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एक्बैलोसिस्ट एंड एक्बैलोसिस्टोपिस। अब बात करते हैं साइफोनियस फॉर्म, या फिर इसको हम सिनोसिटिक थैलस भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना जो हमने पहले पढ़ा वो था साइनोबियम, ये है सिनोसिटिक। इसमें थैलस का साइज इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। पहले हमारे पास सिंगल न्यूक्लिएटेड थे, अब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। बट द सेप्टा आर नॉट फॉर्म, यहाँ पे सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। सच बॉडी आर रिगार्डेड एज ए सेलुलर यूनिसेलुलर। सिनोसिस्ट इसका एग्जाम्पल है वुचेरिया, जो कि मेरे पास एक्जेंथोफाइटा है।
यहाँ से हमारे पास जो साइफिनोसिस फॉर्म है या सिनोसिटिक थैलस है, यहाँ से इसकी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होने लग पड़ती है, यानी कि ट्री की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा आने लग पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म, इसके नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे फिलामेंट्स होंगे। मोस्ट ऑफ एल्गे थैलाई आर मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस, ये सभी हम मल्टीसेलुलर के ही एग्जाम्पल पर हैं, पर हम फिलामेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक इलोंगेटेड थैलस कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर यूनिसेलुलर रो ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्राइकोम। जब भी आप एल्गा के बारे में पढ़े तो आपको ट्राइकोम नहीं भूलना चाहिए। ट्राइकोम पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन होता है जो हम लोग जो है जिसको निगलेक्ट कर देते हैं छोटा समझ के, ठीक है। तो ट्राइक्रोम क्या होता है, फिलामेंटस फॉर्म पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर है। थ्रेड लाइक जब हमारा स्ट्रक्चर होगा यूनिसेट रो ऑफ सेल, इसको बोलते हैं ट्राइकोम। जब ट्राइकोम जो सराउंड होता है शीट से, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ट्राइकोम होता है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थ्रेड लाइक इलोंगेटेड सेल की रो है, यूनिसेरिएट रो है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम। पर इसके बाहर जो है हमारे पास एक शीट है, तो ये फिलामेंटस फॉर्म हो जाती है। फिलामेंट से पहले क्या आता है, ट्राइकोम। ट्राइकोम में क्या सेल है, इलोंगेटेड फॉर्म में है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ट्राइक्रोम। और जब शीट उसके ऊपर आ जाती है तो ये फिलामेंटस फॉर्म हो जाती है। फिलामेंट भी हमारे पास टू टाइप के होते हैं, ब्रांच और अनब्रांच। अनब्रांच में हमारे पास आते हैं नोस्टॉक, यूरेथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और उडोगोनियम, इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ये है हमारे पास अनब्रांच मल्टीसेलुलर फिलामेंट, इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है, ये इलोंगेटेड है सीधा सीधा। और ब्रांच में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है बुल्बोचिट, फ्रिजेला, एक्टोकार्पस। तो ये एक्टोकार्पस का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो एक्टोकार्पस में क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये अनब्रांच और ये ब्रांच आ गया हमारे पास फिलामेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ट्राइकोम। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट फॉर्म है मल्टी सेलुलर की, फोलिएसिस फॉर्म, या फिर इसको पैरेन्काइमेटस थैलस भी बोलते हैं। इसमें हमारी जो प्लांट बॉडी होती है वो अपेयर होती है मल्टी सेलुलर फ्लैट प्लेट लाइक और लीफ लाइक मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। इट डेवलप अ पैरेन्काइमेटस थैलस इन विच द सेल डिवाइड इन मोर देन वन प्लेन। अब हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम बनाई हुई है, इसका एग्जाम्पल है वोल्वा या फिर लैमिनेरिया। लीफ शेप का ये जो अपेयर हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास है फोलिशियस थैलस। तो ये है हमारे पास मल्टी सेलुलर थैलस ऑफ एल्गा। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक एल्गा सेल, क्योंकि हम एल्गा का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एल्गा का थैलस देखा, अब उसका यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सेल वॉल जो है एल्गा की वो किससे बनी होती है। तो ग्रीन एल्गा में जो हमारे बाहर वाली सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, येलो ग्रीन एल्गा में पैक्टिन की, और डायटम में सेसिफाइड मटेरियल की। इसके अलावा ब्राउन एल्गा में हमारे पास जो है वो एलिजिनिक एसिड, फिकोइडिन, फ्यूसिन एंड हेमिसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। यूकैरियोट एल्गा सेल पोजेस डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। यूकैरियोटिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर। सिंगल क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं हमारे पास क्लेब्डोमोनास, यूरेथ्रिक्स, क्लोरेला में, और ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास एल्गा सेल में। अब जो शेप है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की वो अलग अलग हो सकती है, कप शेप भी हो सकती है हमारे पास, प्लेट शेप, डिस्कॉइड, स्पाइरल, अलग अलग तरह की हो सकती है अलग अलग जेनेरा में। ईच क्लोरोप्लास्ट पोजेस डबल मेम्ब्रेन्स इनवॉल्व हेलाइनिक प्रोटीनियस स्ट्रोमा एंड थाइलॉइड्स और फोटोसिंथेटिक लैमिला। Beside it, it contains हिस्टोन फ्री DNA, mRNA, tRNA, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये सब क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। सेल पोजेस अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, समटाइम मोर देन वन न्यूक्लियस आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन ईच सेल। जो यूकैरियोट सेल है कभी कभी एक न्यूक्लियस, कभी उसमें ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं एल्गा के सेल में, ठीक है। अदर सेलुलर ऑर्गेनिज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एक्सेट्रा प्रेजेंट। सिंपल जो चीज़ें सेल में प्रेजेंट होती है वो। ये है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर एल्गा के। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल वॉल जो कि अलग अलग जेनेरा में अलग अलग चीज़ों से बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिला, पैपिला है हमारे पास, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, फैट बॉडी है, गोल्गी अपरेटस है हमारे पास, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर एल्गा के यूकैरियोटिक सेल का। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला का प्रेजेंस मोटाइल सेल ऑफ एल्गा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एल्गा का, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। दीज आर प्रेजेंट इन जूस्पोर्स, यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा एंड इन सम अदर मल्टीसेलुलर colonial form in almost all the division except in rhodophyta। फ्लैजिला जो है हमारे पास टू टाइप का होता है, ठीक है। फ्लैजिला इस तरह से होता है। फ्लैजिला का काम क्या होता है, फ्लैजिला हेल्प करता है मूवमेंट में,
जिस तरह से हमारे पैर होते हैं उस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एल्गा में, जो उसको हेल्प करता है यहाँ से वहाँ जाने में। फ्लैजिला हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है विप्लैश टाइप और दूसरा होता है टेंसिल टाइप। जो हमारा विप्लैश टाइप का है वो लॉन्ग होता है और स्मूथ होता है, और जो टेंसिल टाइप का होता है वो शॉर्ट होता है और हेयरी होता है। ये है हमारे पास टेंसिल शेप का, जो कि शॉर्ट है और हेयरी है, ठीक है, काफ़ी ईजी है इसको याद रखना। टेंसिल शेप मतलब जो कि शॉर्ट है और हेयरी है, और विप्लैश टाइप जो कि लॉन्ग है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम फ्लैजिला के, तो वो शो करता है पेयर ऑफ सिंगलेट फाइब्रिल्स इन द सेंटर सराउंड बाय 9 डबलेट फाइब्रिल इन द पेरिफेरा। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास 9+2 अरेंजमेंट शो होता है। 9+2 अरेंजमेंट मतलब 9 जो है हमारे पास डबलेट फाइब्रिल्स है। ये सब जो है वो डबलेट फाइब्रिल्स हैं जिनका टोटल नंबर है 9 और ये डबल है, ठीक है। ये सराउंडिंग में पेरिफेरी रीजन में है और सेंटर में हमारे पास 2 सिंगल फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। द स्प्लिंटर ऑफ फाइब्रिल्स इनक्लोज विद इन अ शीट, और ये शीट के साथ सराउंडिंग है, ठीक है। जो हमारे पास सेंटर में 2 हमारे पास सिंगलेट फाइब्रिल्स है वो खुद की ओवन सब्साइडरी शीट के साथ ही सराउंडिंग है, ठीक है। इनको इसकी शीट नहीं है, पर जो ये 9 है हमारे पास इनके ऊपर डबल शीट है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एल्गा का थैलस का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल ऑफ एल्गा का स्ट्रक्चर देखा, और हमने फ्लैजिला के बारे में बात की, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। थैंक यू।